सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को ज़मानतें मिली। एक तरफ तो सर सज़ाओं का सिलसिला जारी है और मिली ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा थे, और दूसरी तरफ बानी को जो ये रिलीफ मिल रहा है, तो क्या वो जो दावा बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं कि हमारी बात बन रही है, जल्द बन जाएगी, ये उस तरफ जाता है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनमें रिलीफ मिलना, खैर रिहा होना ना होना ये तो एक अलग बात है, इनमें रिलीफ मिलना ज़मानतों के हवाले से ये कितना सियासी फ़ायदा हो सकता है? शकील अंजुम साहब। देखिए, 9 मई के केसेस में जिन रहनुमाओं को सज़ाएं हुई हैं उनको भी ज़मानत मिली थी, लेकिन उन्हें जो सज़ा दी गई जब ट्रायल हुआ कोर्ट के अंदर, और ट्रायल के बाद जो है उन्हें सज़ाएं दी गई। अब जहाँ तक बानी पीटीआई की ज़मानतों का ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर है ज़मानत उनका हक़ है। ज़मानत हर मुल्ज़िम को दी जाती है कि वो अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है उसके सामने अपनी बेगुनाही साबित करे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखे। तो इसलिए जो है अदालतें ज़मानतें दिया करती हैं। लेकिन इस पे फिर वही वाली बहस जो है, दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सामने आएंगे, सुनने को मिल भी रहे हैं आपको और मिलते भी रहेंगे। एक तरफ तो ये कहा जाएगा कि ये जो ज़मानतें हैं वो किसी डील का नतीजा है, और जो सियासी मुकदमात हैं, हम माजी में भी यही देखते आए हैं कि जब भी कोई किसी को सियासी जो मुल्ज़िम मुजरिम होता है उसको जब भी किसी किस्म की रिहाई या डील या रिलीफ मिलता है, तो उसके नतीजे में कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल जो है वो राब्ते हो रहे होते हैं, मामला तय हो रहे होते हैं। लेकिन रहा सवाल बानी पीटीआई का, तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जो आज भी डीजीआई एसपीआर ने कहा कि इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई है कि पीटीआई से किसी किस्म का कोई मामला तय हुआ हो। असल मामला 9 मई का है। 9 मई पे अगर बानी पीटीआई जो है वो माजरत कर लेते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि फिर बात आगे चलेगी। लेकिन क्योंकि वो भी उसी स्टैंस पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वन स्टेप डाउन नहीं हो रहे, तो ना ही वो किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार हैं। उनका ये ख्याल है, और जो बाकी पीटीआई है, अगर वो 9 मई के मामले में पीछे हटेंगे तो जो उनकी मकबूलियत है शायद वो ख़त्म हो जाए, और फिर जो बानी पीटीआई ने 2 साल जेल में गुजारे हैं उसका जो फ़ायदा हासिल होना चाहिए था पॉलिटिकली, वो नहीं हो पा रहा। हालांकि हालात और वाक़यात को देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई जो है वो ज़ेर अताब है, और आप ये देखें कि उनके मुंतखब लोग जिनमें सेनेटर शामिल हैं, अरकान असम्बली शामिल हैं, वो डिसीट होकर अब दोबारा वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। जो दूसरी जमात है PMLN, वो इस वक्त अपनी टिकटें तकसीम कर रही है, और वहाँ पर जो अक्सरियत है, अगर उन्हें वो अक्सरियत मिल जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर ये देखें कि वो अपनी मर्जी की मजीद कानून साजी करेंगे, तो उसका सारा का सारा नुकसान जो है वो पीटीआई का है और सिस्टम को है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बानी पीटीआई को अपनी पोजीशन से पीछे हटना चाहिए, और जो बातचीत की, अगर कहीं किसी भी फोरम पर बातचीत चल रही है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि मामलात को ख़राब करना चाहिए। माजी में भी पीटीआई और इनके लोगों ने जहां भी इनको कोई मौका दिया गया कि रियासत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, तो उसका फ़ायदा उठाने की बजाय बल्कि के इन्होंने अपना नुकसान किया है। तो इसलिए ये जो जमानतें हैं उसमें फौरी तौर पर तो रिहाई हो नहीं सकती और ना होनी है, और बहुत सारे बेशुमार केसेस भी हैं खान साहब पर, इसके अलावा भी 9 मई के अलावा अभी ट्रायल बाकी है। एक ही केस में उनका ट्रायल चल रहा है, GHQ हमला केस के हवाले से, वो भी अभी रुका हुआ है। अब देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि जो बाकी रहनुमा है 9 मई के हवाले से उन्हें तो सजाएं हो चुकी हैं, वो डीसीट भी हो चुके हैं। तो बानी पीटीआई का जब ट्रायल शुरू होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि उनको सजा होती है या फिर उनको इन मुकदमात से बरी कर दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बानी पीटीआई भी सोचें कि अगर वाकई रियासत उनको बार बार मौका दे रही है, मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, तो उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए, उनकी पार्टी के लिए, सबके लिए जो है ये फ़ायदेमंद होगा। सही जी। आमिर साहब, फ़ायदा हो सकता है अगर बानी पीटीआई माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अभी आज तक की जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या लगता है रिहाई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि अब हम रिहाई की तरफ बढ़ेंगे, एक स्टेप रह गया है, तो ये जो हवाओं का रुख बदलने हुई बयानिए वाली बात होती है कि मुख्तलिफ बातें भी शुरू हो जाती हैं, और ख़ासतौर पर जब बानी पीटीआई के हवाले से ज़मानत की बात आती है तो डील ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं। तो वाकई ये ज़मानतें क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? फिर मैं वही बात करूँगी जो बैरिस्टर
गौहर कह रहे हैं कि हमारी बात बन रही है, बातचीत चल रही है और जल्द हो जाएंगे मामलात सेटल। शुक्रिया, दुआ बहुत अच्छी बात है कि उनके मामला सेटल हो जाए। कौन चाहता है कि ना हो, सियासी अफरा तफरी हो। सब चाहते हैं कि मुल्क में बेहतर अंदाज से सियासत भी चले, अमन भी चले। लेकिन ये जो हवाओं के रुख है, मैं थोड़े से उनके बादबान को ठीक करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। शिबली फराज की ज़मानत मौजूद थी इसी केस में और उनको 10 साल की सज़ा हो गई, यानी 9 मई के 7 केसेस में इमरान खान इस वक्त जुडिशल हैं और एक केस में सलमान अकरम राजा वकील के तौर पे उनकी हाज़िरी लगी हुई है और इनमें से किसी केस में ज़मानत नहीं कराई। मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ। थाना टैक्सला का 26 नवंबर का केस है एक कांस्टेबल के कत्ल का, जिसमें इनके कुछ वर्करों को सज़ाएँ हुई हैं और उन्होंने कन्फेस किया और सज़ाओं की अपील 15 दिन में होनी थी, वो भी नहीं हुई, वो हतमी हो चुकी हैं और उसमें इमरान खान मरकज़ी मुलजिम के तौर पर नामजद हैं। ये जो ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, टेक्निकल पॉइंट था कि जी आपने चलान क्यों नहीं जमा कराया, इतना अरसा जब हो गया। ज़ाहिर है जब चलान नहीं जमा हो तो फ़र्द जुर्म भी नहीं हो रही, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दी। लेकिन उसके अंदर जो रुकावट थी वो इमरान खान की तरफ से बार बार पॉलीग्राफिक टेस्ट को ना कराना था। ख़त्म होगी बात। GHQ का ट्रायल तकरीबन बीच में रुका हुआ है। ज़ाहिर है वो प्रोसिक्यूशन की और अदालत की कहीं मसलियत है, क्या है कि वो जेल में नहीं चल रहा, तोशाखाना का केस चल रहा है। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर तो कोरा जवाब मिला है मेरी इतला के मुताबिक। जो चाय पे गुफ्तगू करने की कोशिश की है सलमान सफदर साहब ने, तो वहाँ जवाब ये मिला है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आइनी कोर्ट है और उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी, आप अपना केस वहीं जाके लड़ें। हमें मतलब वो चाय पे चूँकि बुला लिया था, चाय बुलाई गई कि भाई आपके सामने हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे कि ऑर्डर हमने कैसे करना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखें आज किस तरह PTI 26वीं तरमीम के बाद बहुत अच्छे अंदाज में प्लीज़ कर रही है कि देखें इंसाफ मिल रहा है और रमक बाकी है और हमें इंसाफ की तवक्को है। बहुत अच्छी बात है, तवक्को रहनी चाहिए, अदालतें होती इसी काम के लिए हैं। सब लोग बार बार यही कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा अगले, क्या वो हाई कोर्ट भी नहीं रही जो आपके सामने थी, वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रही जो आपके सामने थी, अब आपको फेस करना है इस तरीके से। तो इमरान खान साहब के लिए अभी मेरे हिसाब किताब में ना कोई हवा का रुख बदला है, ना कोई फैसला ऐसा हुआ है कि आप ये कह दें कि जी ये बात ऐसे थी और ऐसे नहीं है। बिल्कुल उनका केस अभी चलेगा और वो उसी हिसाब से चलेगा जैसे प्रोसिक्यूशन चाह रही है। उसमें गवाह भी, स्टार गवाह मैं आपको कई दफ़ा यहाँ पे कह चुका हूँ, GHQ हमला केस में एक मौजूद है जिसने चक्री की मीटिंग अटेंड की है और वो किसी मेज़ के नीचे भी नहीं था और वो कोई पुलिस का सिपाही भी नहीं था और वो जब ये केस चलेगा वो सामने आ जाएगा। सही जी। फैसल साहब, क्या सियासी फ़ायदा हो सकता है और क्या आप एक तरफ सज़ाएं हैं कुछ रहनुमाओं को, दूसरी तरफ ज़मानतें हैं, तो क्या मामला बन सकते हैं बानी PTI के एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए वो मामला बन सकते हैं या नहीं बन सकते या मजीद बिगड़ सकते हैं, वो तो एक अलग पहलू है। लेकिन जब ये अदालतों में केस चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, एक जब फौजदारी मुकदमात में जब अदालतों में फैसला ना हो जाए तो उसको किसी को बंद रखना ये मुनासिब बात नहीं। जमानत हो गई है, आप जो है उनको रहा करते हैं। और दीगर केसेस में भी अगर फौजदारी मुकदमात है तो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान हो, XYZ हो, ताबक से किसी को सजा ना हो जाए उसको जेल में रखने का कोई कानूनी जवाब होता नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो सब चीजें चलती रहती है। लेकिन इस चीज से जोड़ देना कि जमानत जो हुई है इसका कोई इनके साथ मुफाहमत हो गई है, मायदा हो गया है, डील हो गई है, डील होने जा रही है, इस तरह के तो बहरहाल अभी कोई हालात नहीं है। इस तरह की जो अभी इमरान खान की जो है वो अच्छी कोई जो है वो खबर मौजूद नहीं है। उसकी थोड़ी देर के बाद जो जाहिर सी बात है बयान जो आया वो आपने भी देख लिया होगा, वो तो एक वाज़ेह पैगाम था कि किसी किस्म की जो है कोई डील हुई है ना, उनको डील देने का किसी किस्म का कोई इरादा है। तो अगर इस हवाले से तहरीक इंसाफ किसी खुशफहमी में मुब्तला है तो वो अपनी उसको खुशफहमी फिलहाल तो दूरी रखनी चाहिए। अभी तो ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे काम जो है वो कभी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किए जाते, कभी दूसरे फरीक को जो है वो डराने के लिए भी किए जाते हैं कि भाई तुम अपनी लिमिट से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हो, हमारे पास जो है ना और भी ऑप्शन है। तो अगर आपने उससे हमारी बातों को नहीं माना तो हम इधर से भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हो सकता है इस तरह का फैसला जो आया है वो किसी को हल्का फुल्का पैगाम कहते हैं ना, हल्का फुल्के अंदाज में जो है ना दूसरे फरीक को, इमरान खान को नहीं किसी और फरीक को जो है वो पैगाम देने की कोशिश की गई हो कि आप जो है अपनी सिम में थोड़ा सा भटक रहे हैं तो अपनी सिम को जो है ना वो दुरुस्त रखें, वरना ये है कि चीजें जो है वो तब्दील